शोहरत भी मिली, हर चीज़ हुआ, तो वो जो बच्ची जो एक ख्वाब देखा था जिसने कि मैं भी गा सकती हूँ, हाउ हैप्पी इज दैट किड लुकिंग एट यू नाउ? शी इज़ वेरी हैप्पी एंड शी इज़ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव, और जब भी अप्रिसिएशन मिलती है कि प्यार से कोई बोल दिया है कितना अच्छा गाया, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं अपने फैंस के साथ बड़ी कनेक्ट हूँ। कहते हैं ना कि आप एक एक करके चुनते हैं या अर्न करते हैं। आप यकीन माने मैंने 12 साल में जितने भी मैंने लोग इकट्ठे किए हैं ना, एक एक करके फैन जो इकट्ठा किया, वो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। वो मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं स्टिल। अगर वो 12 साल पहले मेरा फैन था ना या फैन थी, वो आज भी हैं। आज भी हैं। मैंने कह लें कि कमाया है, और मैं उनसे बड़ा प्यार करती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है जिस भी मुकाम पे हूँ। और यहाँ से आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आपने जिक्र किया था आपको सोने का बड़ा शौक है, हाँ। आपको और कौन कौन से शौक हैं? मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। Really? आई वाज द कैप्टन ऑफ माय क्रिकेट टीम इन कॉलेज। ओके। हमने अभी जीता भी भी था। खेलती हैं क्रिकेट? नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, अब तो टाइम नहीं मिलता है लेकिन लिटरली। फिर भी वो होता है ना, कभी मौका कजिन्स मिले तो इकट्ठे हो जरूर। जाए या। फुटबॉल का मुझे बड़ा शौक है, बैडमिंटन बहुत खेलती थी मैं वाह, ये हॉस्टल तो बड़ी लाइफ में। मजेदार चीज है, मतलब फुल स्पोर्टी रही हैं आप। हाँ, तो अभी अगर आप अपने फाइव साइकिलिंग टाइम, में करती थी मैं, 7th क्लास तक साइकिलिंग करती रही हूँ। ये तो बहुत लाइक साइकिलिंग तो मतलब जब मर्जी, इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज। तो अब आप जब फ्री होती हैं अपने घर में, नेटफ्लिक्स वगैरह देखती हैं, कौन सी मूवीज देखती हैं? मैं मूवीज देखती हूँ। मुझे ना हमेशा जिस मूवी के एंड पे कोई मैसेज हो, मैं बड़ी कीन ऑब्जर्वर हूँ। मैं किसी करेक्टर को देखती हूँ तो उस करेक्टर की डीप तक जाती हूँ कि इस करेक्टर का मीनिंग क्या है। मतलब वो कोई स्टबन दिखाया है, तो उस बंदे को भी करेक्टर में जाने के लिए बनना पड़ा, तो उसके लिए आप अपना माहौल, तो जब प्रैक्टिकल किया हो ना तो समझ पाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा मुझे सिनेमैटिक और थिएटर मूवीज बहुत पसंद है, मैं वो देखती हूँ। मतलब मैं ना एक चीज़ जो एज एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि आपने शुरू में बताया कि आपने खान साहब के गाने का ऑडिशन दिया, ठीक है? ये वो लोग हैं जिनके गाने समझ या कवालियाँ समझ में आना ही बहुत मुश्किल होती मुश्किल है। थी। इतनी उर्दू और इतने लफ्ज, और वो एक बच्चे के लिए, एक छोटी बच्ची के लिए समझना मुश्किल है। मुश्किल है। Why did you never go into the commercial aspect of singing? And why only this? अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली ही जो सॉन्ग्स किए हैं ना, तो जब आप कोई गाना गाते हैं ना और वो वायरल भी हो जाता है, तो वो आपकी छाप बन जाती है। Right. प्रोड्यूसर्स भी आपको उसी तरह से लेना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कोई सूफी टाइप का गाना होगा तो इसको बुला लेंगे, फोक होगा तो इसको बुला लेंगे। उस चीज को भी मैंने तोड़ा। मैंने पिछले को 2 आइटम नंबर्स किए, अपेरेंटली तो काला डोरिया भी आइटम नंबर ही था, तो वो मैंने गाए। और उसमें मैंने बताया है कि गाना गाना भी एक करेक्टर में जाना होता है। कि अगर कोई लड़की डांस कर रही है या उस पर जुल्म वाला है, वो एक वुमन, वर्किंग वुमन एक आया है ड्रामा, उसके ऊपर मैंने गाना गाया था। और एक था सुहेल अहमद साहब, उसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर और गैंगस्टर का रोल प्ले किया, तो वो मैंने गाया। तो वो मैंने उस करेक्टर में जाके गाया, उस तरह का बन के। तो वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और वो मैं डिफरेंट हूँ, इंटायरली डिफरेंट हूँ जो मैं गाती हूँ। तो हम कब आपकी एक फुल फ्लेज एल्बम देखेंगे? क्या अब फुल फ्लैज एल्बम्स मैंने अभी रिसेंटली कोई 3 महीने में मैंने निकाल लिया है। तो उसमें आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? उसमें मेरा सबसे फेवरेट है जो मैंने, जिसमें मेरे टीचर हैं डॉक्टर साहब, वो भी उन्होंने अपीयरेंस दी है, वो वाला है। कैन यू सिंग इट फॉर अस? या जब से देखा है उस दिल नशी ने, जब से देखा है उस दिल नशी ने, हम कहीं के रहे ना बेचारे, दिल के मारों की हालत न पूछो, दिल के मारों की हालत न पूछो, बस रहे ना खुदी हम हमारे। बहुत सोलफुल आवाज है, दिल कर अब गाती जाए और हम यहाँ पे बस बैठ के चिल करें पॉडकास्ट पे और हम कुछ ना करें। मैं अक्सर गाती हूँ, मुझे लोग कहते हैं मैं नींद भी आती है, और मैं बताऊँ मुझे भी आ जाती है ना, वो एक सुकून सा फील होता है। सच ये अल्लाह का एक तोहफा है ऑफ कोर्स, और बहुत कम लोग हैं जिनकी वो आवाज में वो सोल होती है। आई एम सो ग्लैड कि आपने अपनी वोकल टोन को समझा एंड यू डिड नॉट चेंज अवे फ्रॉम इट। हार्ड, इस पे बहुत काम था, ऑफ बहुत कोर्स वक्त लगता है लोगों को समझने, बट आई एम ग्लैड कि वो एक जो आपकी इनर कॉलिंग थी, यू स्टेड विद इट। आज के दौर में हमने देखा है कि पीआर टीम्स होती हैं और एक फुल फ्लेज हैवी टीम होती है, और जी लुक टेस्ट हो रहा है, तो अब जी स्क्रीन लुक फाइनल हो रही है, तो हेयर लुक फाइनल हो रही है। ये सब कुछ कितना ज़रूरी है किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या सिंगर के साथ होना, एक पूरा एंटोराज जो उनके साथ जाता है?
ये ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अगर आप देखें इंडस्ट्री का अभी का जो सिनेरियो चल रहा है कि कोई एक्टर बनना चाहता है ना, सिंगर बनना चाहता है तो कोई भी बन जाता है। मतलब शौक हैगा मैनू गान दा ते जाके गाना गा रिकॉर्ड लो, करा दो, हाँ 4-5 करा दिए, जैसे चाहत फतेह अली खान भी, मैं ऑफ नाम कोर्स। लेना नहीं चाह रही थी, तो सिंगर्स आ जाते हैं, वो शौक है। फिर लोग ना गिला करते हैं, पहले प्रमोट खुद करते हैं, और खुद फिर उनको गिला एक करते हैं, स्टेज तक बिल्कुल पहुंचाते हैं, सही बात है। फिर उनको जलील करते हैं। अगला बंदा एंजाइटी का शिकार हो जाता है, वो खुदकुशी कर ले, किस पे जाएगा? आपने खुद लोगों का उनको क्या आदत दी है ना इस चीज लोगों की। का क्या राइट, जाना है? वेरी ट्रू। एंटरटेनिंग में ना बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे नाम हैं। मुझे ऐसा लगता है काम जरूरी है, आपका काम बता देता है। आप इतने अच्छे एक्टर हैं, अब एक एक्ट्रेस है जो कभी एसी से बाहर ही नहीं निकली है, या एक सिंगर है, उसको आप कह दें आपने जाके थल में भी, पीछे 4 महीने मैंने थल में जाके शूट किया, इंतहाई गर्मी थी कि मैं रेत पे जब बैठी थी ना मेरी बॉडी जल गई थी, इतनी गर्मी थी। तो जब आपने ये बर्दाश्त ही नहीं किया, और बातें आप पूछ लें उनमें से किसी से भी, किसी लेजेंड सिंगर का, कि उन्होंने क्या गाया है, नहीं पता नहीं होगा, पता पता होगा। ही नहीं है। और किसी एक्ट्रेस को मतलब रिस्पेक्ट नहीं रही है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ननकाना से हूँ, और मैंने वहां से सीखा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना। लोगों ने वो छोड़ा है, वो बर्बाद हो गया। आप किसी न्यूली जो बहुत फेमस होगा, आप उसको जाके किसी सीनियर को सलाम करते नहीं देखेंगे, और मैं देखती हूँ, मैं खुशी से पागल हो जाती हूँ। इस तरह के और भी बहुत है जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। शायद ये चीज घरों से भी आती है, हाँ, तरबियत से आती ऐसा है। भी है। लेकिन खुद कुछ लोग ना कहते हैं कि या कौवा चला स्टार हंस की बन गए चाल, तो फिर कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। भूल तो गया। जो आपकी अपनी है उसमें रहें, क्योंकि वापस आपने वहीं या आना है। ट्रू। आपको एंजाइटी अटैक इसलिए हो रहे हैं कि आपने बदलना नहीं था। अल्लाह दे के भी आजमाता है और ले के भी आजमाता है।